Hello and welcome to this second video on calculation of angular momentum। आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे एक रिजिड बॉडी का रोटेट करती हुई रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था एक पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना। आज हम रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसमें एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हम प्रोसेस सीख रहे हैं रिजिड बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का, इस प्रोसेस में एक कैवियट है, एक रिस्ट्रिक्शन है। वो ये है कि बॉडी यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिक होनी चाहिए, तभी ये जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं ये वर्केबल होगा। अदरवाइज ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। तो अगर बॉडी सिमेट्रिक एंड यूनिफॉर्म नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन m इंटू आर क्रॉस v का समेशन बॉडी के ऊपर लेने से होता है। बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट मास एलिमेंट्स लेके और फिर उनके एंगुलर मोमेंटम का समेशन करना पड़ता है। अगर आप एसिमेट्रिक और नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की बात कर रहे हैं तो फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ सिमेट्रिक एंड यूनिफॉर्म रिजिड बॉडीज के एंगुलर मोमेंटम पर। तो सिमेट्रिक एंड यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी है, इसके एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया जाएगा। तो पहले तो हम एक सिंपल केस लेते हैं जिसमें हम ये अस्यूम करके चलेंगे कि बॉडी की रोटेशन एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हो रही है। सो इफ द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, फॉर a body rotating about a fixed axis, angular momentum कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देखिए। for a body rotating about a fixed axis, ठीक है। तो अगर बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है उसके लिए हम बात कर रहे हैं रोटेटिंग about a fixed axis। तो बॉडी की रोटेशन एक्सिस फिक्स्ड है, उसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, ऐसे केस की हम बात कर रहे हैं। उसी रोटेशनल एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया जा रहा है। एंगुलर मोमेंटम इज बीइंग कैलकुलेटेड अबाउट ए पॉइंट ऑन दैट रोटेशन एक्सिस, राइट। तो देखिए ये कैसे कैलकुलेट होगा। लेट्स कंसीडर कि ये रिजिड बॉडी ये है, दिस इज द रिजिड बॉडी। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है। लेट अस से ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है। इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, I naught है। I naught is moment of inertia about axis of rotation। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ये एक पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम जो आएगा ये आ जाएगा I naught ओमेगा, जिसमें ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो ओमेगा वाली डायरेक्शन में यानी आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऐसे आ जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल केस हुआ एंगुलर मोमेंटम के कैलकुलेशन का। अब देखो एक सिंपल केस हम लेते हैं, इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल दैट ऑफ अ रॉड रोटेटिंग अबाउट इट्स एंड। तो मान लीजिए ये एक रॉड है जो कि अपने इस एंड के अबाउट रोटेट कर रही है। ये एंड फिक्स्ड है, यहाँ लेट अस से एक हिंज है और ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म रॉड है, मास m है, लेंथ l है। रॉड का m मास है और लेंथ l है।
तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट रॉड के एंड वाला O, इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम अबाउट O जो है ये कितना आएगा, ये आएगा I rod moment of inertia about that rotation axis times ओमेगा। तो बहुत सिंपल, इसकी डायरेक्शन क्या है, वही है जो ओमेगा की है, यानी आप ओमेगा की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां घुमाइए और ठेंगा दिखाइए, ये इसकी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन इसकी आ गई है। तो ये बहुत ही सिंपल वाला एक केस हो गया। You can solve more complex looking cases also using this, कोई इसमें आपको कठिनाई नहीं आएगी। ये मैंने एक सिंपल बॉडी ली है जिससे कि आपको एग्जाम्पल आराम से समझ में आ जाए, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। दूसरा इसका कैलकुलेशन जो एंगुलर मोमेंटम का होता है फॉर ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, उस केस के लिए हम करेंगे जहां बॉडी की रोटेशन एक्सिस फिक्स्ड नहीं है। तो और बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी कोई ऐसे पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं जो रोटेशन एक्सिस पर नहीं, रोटेशन एक्सिस फिक्स्ड भी नहीं है, और किसी आर्बिट्ररी पॉइंट, ऐसे ही आलतू फालतू टाइप के किसी पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कैलकुलेशन अब कैसे होती है ये भी देख लेते हैं। दैट विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट इन एंगुलर मोमेंटम। तो देखो, when the axis of rotation is not fixed, तब कैसे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट होता है। ये मैंने एक्स वाई एक्सिस बनाई और ये ओरिजिन वो पॉइंट है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, राइट। पॉइंट O के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। जिस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है वो ये रही, ये रिजिड बॉडी है जिसका हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। मास इसका m है और ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो है RCM। सेंटर ऑफ मास का ये पोजीशन वेक्टर RCM आ गया है, और जो सेंटर ऑफ मास है ये चल रहा है VCM वेलोसिटी से। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको गिवन है VCM। साथ ही साथ बॉडी रोटेट भी कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, राइट। तो अब इसका पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट होगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी अबाउट पॉइंट O, ये कितना आता है। तो पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम m इंटू RCM क्रॉस VCM, ये पहली टर्म है इसके एंगुलर मोमेंटम की, देयर इज अनदर वन, पर पहले इसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं। इसको आप बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे पॉइंट मास की कैलकुलेशन हुई थी। तो ये आएगा m इंटू VCM टाइम्स D, m VCM इंटू D। ये एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का आ जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द एंटायर थिंग, ये पूरी बात नहीं है, पार्शियल है। देयर इज अनदर टर्म, यहाँ पे एक और टर्म हम ऐड करेंगे। पर इसका जो एंगुलर मोमेंटम का ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आ गया है m VCM D। इसमें ये D क्या है देख लो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पॉइंट मास के केस में कैलकुलेशंस की थी। तो ये VCM वाली लाइन को मैंने एक्सटेंड किया और उस लाइन पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आया D। इस टर्म की डायरेक्शन भी बिल्कुल उसी तरीके से ली जाएगी। अब देखो, अगर ये सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है तो जो ये पोजीशन वेक्टर है ये ऐसे घूमेगा। तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन आ गई है वो ये इसी डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां घुमा के और ठेंगा दिखाने से मिल जाएगी। ये पोजीशन वेक्टर इस तरीके से घूम रहा है, तो इसी डायरेक्शन में राइट हैंड की
फिंगर्स को रोटेट करो और थंब एक्सटेंड करके इसकी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। मैं इसको थोड़ा दूसरे एंगल से भी आपको यही ये करके दिखा देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो ये देखो, ये पोजीशन वेक्टर है जो ऐसे घूमेगा, तो इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर के रोटेशन की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां घुमाइए और ठेंगा दिखा के डायरेक्शन पाइए। ये इनटू द प्लेन नेगेटिव z डायरेक्शन, इस केस में ये डायरेक्शन इसकी आ रही है। सो वेरी सिंपल, एग्जैक्टली जैसे हमने पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखा था, ये एग्जैक्टली वैसे ही है, राइट? तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज इसमें क्या है, इसका जो दूसरा टर्म आएगा, ये टर्म आएगा ICM इंटू ओमेगा, ICM टाइम्स ओमेगा। ये ओमेगा की ही डायरेक्शन में है, तो ओमेगा वाली डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां घुमाओ, ठेंगा दिखाओ, डायरेक्शन पाओ। कोई नया नहीं है, ये तो पुरानी बात है। ये समझ लेना जरूरी है कि ये ICM यहाँ क्या है। तो ये ICM जो है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through the center of mass and perpendicular to the plane of rotation. Moment of inertia about an axis passing through the center of mass and perpendicular to, normal to actually, the plane of rotation. तो देखो, यहां इसका कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, तो ये पॉइंट इस प्लेन में रोटेट कर रहा है ऐसे, तो इस रोटेशन के प्लेन से परपेंडिकुलर होनी चाहिए ये एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, इस प्लेन से परपेंडिकुलर होनी चाहिए और सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होनी चाहिए। ऐसी एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया जाता है। तो ये दो टर्म्स होती हैं, दोनों की डायरेक्शंस अलग भी हो सकती हैं, इसका ध्यान रखें। खासकर जिस तरह का आपका करिकुलम है, इसमें इनके ऑपोजिट होने का चांस ज्यादा है। वैसे कोई और एंगल पे होना, वो मल्टी एक्सिस रोटेशन वाले तो आपके करिकुलम से बाहर चले जाते हैं सवाल। वहां पर फिर आपको टेंसर्स की जरूरत पड़ जाती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक टेंसर की तरह ट्रीट करके उसके 9 कंपोनेंट्स फिर हो जाते हैं, तो वो आपके करिकुलम से बाहर चली जाती है बात। तो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की संभावना ज्यादा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मल्टीपल एट सम अदर एंगल होना वो पॉसिबिलिटी कम है। तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो या 0 हो, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादातर है। तो ये एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन आई। अब इसके ऊपर भी हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, एक रोलिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्फेयर है जो कि रोल कर रहा है ग्राउंड के ऊपर। ये देखिए, एक ये स्फेयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर, जिसका मास m है और रेडियस r है। इस स्फेयर का ये रेडियस r, मास दिया गया है m। ये ग्राउंड के ऊपर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग। ये रहा ग्राउंड, और ये ग्राउंड के ऊपर कर रहा है प्योर रोलिंग। ग्राउंड पर इसकी प्योर रोलिंग चल रही है। तो अब मान लेते हैं इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है vcm, और ये वेक्टर साइन हटा देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओमेगा भी है क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, और ऑफ कोर्स ओमेगा जो है ये होगा vcm by r। हम इंटरेस्टेड हैं इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने में अबाउट ये जो पॉइंट O है,
इस पॉइंट के अबाउट हमें इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन जेड एक्सिस है। तो ये एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना आएगा देखो, पहली टर्म क्या होती है, m इंटू वी सी एम इंटू डी। डी कितना होता है, सेंटर ऑफ मास की लाइन ऑफ मोशन जो है, ये है सेंटर ऑफ मास की लाइन ऑफ मोशन, राइट। इसका यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इस डिस्टेंस के इक्वल है, वो तो r है, तो m इंटू वी सी एम इंटू आर। ये पहली टर्म आई है। इसकी डायरेक्शन देख ली जाए। अब यहाँ से अगर मैं ये पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ सेंटर ऑफ मास तक, अगर ये सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ेगा तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसे घूमेगा। आप ये फिगर खुद बनाकर देख सकते हो। सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो पोजीशन वेक्टर फिर यहाँ बनेगा ऐसे, तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो इस वाली टर्म की डायरेक्शन क्या आई, इनटू द प्लेन आई है, राइट। तो इनटू द प्लेन का मतलब है माइनस के का, ये इस पहली टर्म की बात हो गई। दूसरी टर्म जो है वो है आईसीएम ओमेगा। आईसीएम क्या है, आईसीएम इस एक्सिस के अबाउट 2/5mr² है। आईसीएम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which passes through center of mass and is perpendicular to plane of rotation। यहाँ पर इसके किसी भी पॉइंट का जो प्लेन ऑफ रोटेशन है ऐसे ये आ रहा है, जैसे बोर्ड का प्लेन ही है। कोई पॉइंट यहाँ बोर्ड पर मैं यहाँ बना देता हूँ, ये पॉइंट है, तो इसका रोटेशन इसी प्लेन में हो रहा है। तो एक्सिस ऐसी लेनी है जो सेंटर ऑफ मास से पास करे और उस प्लेन ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर हो। जैसे ये मार्कर ने अभी ये लाइन बना रखी है, ये लाइन, तो इसके अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5mr²। इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो VCM/r और फिर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डायरेक्शन वाले। ये इसकी डायरेक्शन क्या है, वही जो इस ओमेगा की है। और वो डायरेक्शन कैसे, फिर से ओमेगा की जो ये डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगली घुमाओ, ठेंगा दिखा के डायरेक्शन पाओ। तो ये फिर से इनटू द प्लेन आ रहा है, तो ये आया माइनस के कैप। ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। दोनों टर्म्स को अब ऐड कर लो, तो ये आ गया -7/5 mr VCM टाइम्स के कैप। ये पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ गया है। इस केस में ये दोनों डायरेक्शन, दोनों टर्म्स की डायरेक्शन सेम आ रही थी, लेकिन अगर ये प्योर रोलिंग नहीं हो रही है और ये ओमेगा उल्टा आ जाए, तो ओमेगा की डायरेक्शन अगर उल्टी है इस इंडिकेटेड डायरेक्शन से, तो इसकी डायरेक्शन इस टर्म से ऑपोजिट भी आ सकती है। तो ऑफ कोर्स जब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो उस तरह के एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये है कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद रहे, दिस टेक्निक विल वर्क। ये जो हमने एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन सीखी है, ये कंप्लीट स्टोरी तो नहीं है। कंप्लीट स्टोरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, मल्टी एक्सिस रोटेशंस हो सकती हैं एंड सो ऑन। ऑल्सो बॉडीज एसिमेट्रिक हो सकती हैं, इनका मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। उन केसेस में ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। ये सिर्फ सिमेट्रिक यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए काम कर रहा है, लेकिन आपसे आपके एग्जाम्स में यही पूछा भी जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो ये हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीख लिया है। अगली वीडियो में हम जब अगला वीडियो इस टॉपिक पर, रोटेशनल मैकेनिक्स पर रिलीज करेंगे, उसमें हम एंगुलर मोमेंटम के कॉन्जर्वेशन का लॉ सीखेंगे, उसको अप्लाई करना सीखेंगे, और फिर न्यूटन्स लॉ का जो फाइनल वर्जन है रोटेशन में वो भी देखेंगे। अभी जो हमने सीखा है टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये उसका कंप्लीट वर्जन नहीं है। लीनियर मोशन में जो न्यूटन्स लॉ होता था वो ये था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनमें प्रोपोर्शनैलिटी की रिलेशन होती है। तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन रहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ना कि आई अल्फा इज इक्वल टू टाउ। वो
उस केस में है जब I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होता है। तो आगे चल के हम न्यूटन्स लॉ का फाइनल वर्जन भी देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जिनमें ये सारे आइडियाज इकट्ठे आने शुरू हो जाते हैं। सो लॉट ऑफ फन अहेड। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। Keep watching videos from this channel, keep supporting me, keep liking, sharing and subscribing here. Please enjoy your physics. Have fun. Bye bye.